आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। दुर्गा जी की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। नवरात्रि में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी नाम में ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली हैं। ब्रह्माणी देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य एवं पूर्ण ज्योतिमय है। देवी ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में तपस्या के लिए माला है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी द्वारा दिए गए उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी 1000 साल केवल फल मूल खाकर तपस्या की थी। फिर 100 सालों तक केवल शाक खाकर जीवन यापन किया। बहुत दिनों तक कठोर उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप में भयंकर कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 साल तक माँ ने केवल पेड़ों से धरती पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती रहीं। फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे सूखे बेलपत्रों को भी खाना बंद कर दिया। इस प्रकार हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए कठोर तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। इस प्रकार हजारों सालों से कठोर तपस्या करने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म का शरीर दुबला पतला और एकदम छीड़ हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता मैना ने उनकी इस कठोर तपस्या से बाहर निकालने के लिए उन्हें आवाज़ दी, उमा। तभी से ब्रह्मचारिणी देवी को उमा नाम से जाना गया। देवी को इस तरह कठोर तपस्या करते देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। ऐसी तपस्या करना बहुत ही पुण्य कर्म है और आज से पहले किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की थी। और अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्माणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस कठोर तपस्या नहीं की। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर से ही तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म कर अपने घर लौट जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे पिता तुम्हें वापस लेने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप ब्रह्माणी सभी भक्तों और सिद्ध लोगों को अनंत फल देने वाला है। माता ब्रह्माणी की व्रत कथा सुनने मात्र से मनुष्य में तप, संयम, सदाचार, वैराग्य और त्याग की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी उसका मन विचलित नहीं होता और वह अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने में सर्वस्व सिद्धि और विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नव दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप की पूजा की जाती है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।